हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधे श्याम है और मैं वर्तमान में बिहार सिविल कोर्ट में स्टेनो के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जो कि हाल ही में जो 2024 में ज्वाइनिंग हुई है, एग्ज़ाम हुई थी 2025 तक उसका ज्वाइनिंग चला, उसी में मैंने सिविल कोर्ट में ज्वाइन किया है। अभी हाल में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जो कि मुझे कुछ नाम सूझ नहीं रहा था, तो मैंने राधे स्टेनो जी के से ही इसका नाम रख दिया। हालांकि मैं सिविल कोर्ट के लिए तैयारी कर नहीं रहता, एक्चुअल में मैं एसएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ही प्रिपरेशन करता था, पर एसएससी आपको पता है, क्वालिफाई करना और मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करना दोनों में अंतर होता है। मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 140 प्लस मार्क्स होते हैं, तभी इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं तैयारी करता था, मैं अपने टाइम का अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो मुझे देखकर मेरे टीचर ने मुझे एडवाइस किया कि आप कुछ लोगों को सिखाइए, उन्हें भी तैयारी कराइए। तो फिर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर, करीब 15-20 स्टूडेंट्स को लेकर एसएससी की प्रिपरेशन करानी शुरू की, जिसमें मैं रीजनिंग, वोकैब और जीके जीएस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, जीके जीएस का क्लास कराता था। सभी स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी सेटिस्फाइड थे और फिर अचानक से, मतलब तैयारी न होते हुए भी, मैं एसएससी के चूँकि स्टूडेंट था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो सिविल कोर्ट क्वालिफाई करना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहा। मैंने सिविल कोर्ट में क्वालिफाई किया क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम थे। रिटन भी जो था वो इजी लेवल का ही उसको बोलेंगे, फिर डिक्टेशंस भी 60 के स्पीड में, और ऊपर से टाइम भी 5 मिनट का ही था। तो काफ़ी कुछ इजी था, तो इसमें सिलेक्शन हो गया। और मुझे, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनके भी मार्क्स अच्छे अच्छे आए हुए हैं। एसएससी में भी इस टाइम मेरा मार्क्स 144 पॉइंट समथिंग आया हुआ है, तो उसमें भी डी में क्वालिफाई करने के चांस बनते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के भी आए हुए हैं, कुछ के आए हैं, कुछ के नहीं भी आए हैं। तो जो नहीं आए हैं वो फिर से तैयारी कर रहे हैं, और मैंने इधर ज्वाइनिंग कर ली है। तो उन्हें तो पता है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, ताकि मैं उनका जो कोर्स छूटा हुआ है उसे पूरा करा सकूं। मैं साथ में बाकी और लोग जो हैं, जो स्टेनो की तैयारी करते हैं, स्टेनो क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आप बस यूँ चलिए कि जो स्टेनो की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही, बाकी अन्य लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो एसएससी की या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें स्टेनोग्राफर का वैकेंसी होता है, जैसे कि डिफेंस में भी एएसआई पोस्ट मिल जाता है, बिहार एएसआई मिल जाता है, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे में भी स्टेनो का आता है। कोर्ट में तो मैं खुद हूँ ही, अभी हाई कोर्ट में आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस करके भी आता है असिस्टेंट के लिए, स्टेनो के लिए। तो इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस चैनल पर बिना किसी कॉस्ट के फ्री में स्टेनो सिखाऊंगा आपको, हिंदी स्टेनो। क्योंकि हिंदी क्यों, हिंदी कम समय में सीख सकते हैं। इसके कुल 84 लेसन्स हैं। 84 कंप्लीट होते ही आप डिक्टेशन लिखना शुरू कर देंगे, और मेरे डिक्टेशन से लिखने से हमको लगता है कि आप 1 to 2 मंथ होते होते 80 के स्पीड कैच कर लेंगे, 80 WPM। तो इसके लिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ। साथ में केवल शॉर्ट हैंड लिखने से हो जाए क्या? क्या स्टेनो, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टेनो सीख लीजिए आपकी जॉब हो जाएगी, स्टेनो सीख लीजिए मंत्री बन जाइएगा। नहीं बनिएगा। अगर स्टेनो सीख के कोई मंत्री बन जाता है, स्टेनो सीख के कोई विदेश मंत्रालय में चला जाता है, मंत्रालय ज्वाइन कर लेता है, विधान परिषद, विधानसभा ज्वाइन कर लेता है, तो सभी लोग वहीं होते, पढ़ाता कोई क्यों? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपका रिटेन मजबूत नहीं होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। रिटेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल हो गया है। पहले होता था कि कोर्ट में रिटेन नहीं होता था, लेकिन अब कोर्ट में भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, सीट कम है, तो रिटेन भी होता है। तो रिटेन को क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? इंग्लिश मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ठीक ही होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किसी को कोई उतनी तकलीफ़ नहीं होती, फिर भी हम इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश में भी शॉर्ट हैंड भी लेसन वाइज चलेगा। 84 लेसन कंप्लीट कीजिए, ये भी हो जाएगा, जो कि मैं फ्री में आपको
पूरा कोर्स PDF जो भी हो उसका स्टडी मटेरियल स्टेनो का दिलवा दूंगा। हिंदी स्टेनो का कोर्स हम शुरू करेंगे इस पर, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका छूट चुका है वो कैच कर लेंगे, वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर उनको नहीं समझ में आया तो। बाकी जो लोग हैं वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और क्या करना चाहते हैं। रिटेन के लिए हम क्या करेंगे, तो रिटेन के लिए मैं आपको जीके का फुल कोर्स कराऊंगा। फुल कोर्स करने का मतलब अब मैं जो खुद पढ़ा हूँ, मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर इस चैनल पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको टहलाया जाएगा, ठीक है। टालने वाला काम यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको जेन्युइन वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और सोर्स इसके बहुत सारे हैं, मैं टीचर्स के नाम नहीं लूँगा, ठीक है। सोर्स इसके बहुत सारे हैं। मैं हर तरह के सभी टीचर्स के नोट्स पढ़कर, सभी बुक्स को पढ़कर और उनका जो भी उन सब में अलग होता है वो सबको लिख के मैंने अपने नोट्स रेडी किए हैं और उन्हीं नोट्स से हम पढ़ेंगे। और जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इतने कहानी के तौर पे और मजाकिया वे में, चाहे जैसे भी हो, मजाक के तौर पर ही आपको इस तरह से बताऊँगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जीके में हम हर चीज़ करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे, ठीक है। सोर्स क्या होगा इनका, सोर्स कुछ भी हो सकता है। मेरा काम है आपको बताना, आपको अच्छे से समझाना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम कहाँ से सीख रहे हैं ये क्या मायने रखता है। हम किताब पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी कोई भी वीडियो देखकर या फिर कहीं किसी और टीचर से सीख कर भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन सिखाएंगे, मेरा काम सिखाना है, ठीक है। तो इतना काम हम करेंगे। आपको क्या करना होगा, आपको बस रेगुलर क्लास रहना है। लाइव क्लास भी हम लोग लेंगे, जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं ही, वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे बहुत दिनों से कि चैनल बनाइए या फिर ऑनलाइन ही पढ़ाइए, कुछ कीजिए। लेकिन मैं अभी ट्रेनिंग में था तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और या टाइम टेबल भी मेरा फिक्स नहीं था कि हमको कब ड्यूटी जाना है, कब छूटना है, कितना टाइम मैं दे पाऊँगा ये पता नहीं था, तो इसलिए मैंने अभी तक शुरू नहीं किया था। लेकिन अब फ़िलहाल पता चल चुका है कि मैं कब से कब तक मतलब रहना है बिजी। तो वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा लाइव क्लास में भी 7 to 9 या फिर 9 to 11 चलेगा लाइव क्लास। जिसमें लाइव क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, वो कैब होगा, ईरर होगा और स्टैटिक जीके, इन 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे हम। बाकी वीडियो किस किस का डालेंगे हम, तो वीडियो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा हम कोशिश करेंगे कि जब भी टाइम मिले डाल दें। आपको पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे क्या, समझाएंगे, अपना दोस्त ही समझिएगा, साथी समझिए। अपने साथी पढ़ने वाले हम भी तैयारी किए हैं। मेरा भी जीके वीक था, पहले SSC में स्कोर नहीं कर पा रहे थे हम, लेकिन फ़िलहाल करते करते टाइम दिए, थोड़ा उसको सीखे, किए, अलग अलग तरीके अपनाए जिससे बेटर हुआ। और वही तरीके मैंने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई किए उनको पढ़ाने के लिए, उन पे भी काफ़ी असर हुआ और उन्हें भी बहुत कुछ समझ में आया। तो उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया या जो भी कहिए, उनके वजह से ही मुझे ये चैनल बनाना पड़ रहा है। और मुझे उतना यूट्यूब का कोई खासा नॉलेज है नहीं, तो बस हम पढ़ने के एक प्लेटफॉर्म की तरह यूट्यूब का यूज करेंगे ताकि यहाँ से मैं जो भी वीडियो एक बार डाल दूँ वो हमेशा के लिए रहे, बार बार हमको रिवीजन ना कराना पड़े। बस यूट्यूब से चैनल देख के, वीडियो देख के आप रिवीजन कर सकते हैं, कान में ईयरफोन डाल के सुन सकते हैं, जिस तरह से भी हो। और ये जो पूरा क्लास होगा मस्ती के साथ चलेगा, इसमें किसी तरह का कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं। आराम से एकदम सीखिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर चीज़ में मज़ा आएगा। हर जगह हम नेमोनिक्स ट्रिक्स का यूज करेंगे और वो ट्रिक्स इतने मज़ेदार होंगे कि उसमें भी आपको हंसी आएगी, हंसते हंसते ही आप हर चीज़ सीख लीजिएगा। इतने बेहतरीन ढंग से सीखना है ताकि आप किसी को समझा सकें। केवल सीखना नहीं है, इस लेवल तक सीखना है कि आप किसी को समझा सकें, ठीक है। तो फिलहाल तो ये एक इंट्रो वीडियो हम बनाना चाहते थे ताकि आप सबको बता सके कि ये चैनल क्यों बनाए हैं, हम क्या चाहते हैं इससे, मतलब इसका पर्पस क्या है बनाने का, ठीक है। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही हम चैनल बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी हैं, ठीक है। और बाकी और लोग भी जो पैसे देकर शॉर्ट हैंड सीखते हैं, क्यों देना है भाई, टाइम दो खुद को। पैसे तो हर चीज़ के लग ही रहे हैं, थोड़ा टाइम दो, रेगुलर रहो, सीखो,
जहाँ नहीं समझ में आए डायरेक्ट मैसेज, कॉन्टैक्ट मैसेज या फिर कमेंट जो करना है वो कर सकते हो। और आपको मैं कोशिश करूँगा कि या तो कमेंट में या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको सीखना है और सीख कर मार्क्स, अच्छा मार्क्स लाना है एसएससी में और जॉब लेनी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल शॉर्ट हैंड सिखा के छोड़ दूंगा या फिर रिटेन सिखा के छोड़ दूंगा। सब चीज़ पे कोशिश करूंगा कि हर चीज़ आपको सिखाऊं। वोकेबलरी का, एरर, ग्रामर सब चीज़ करेंगे हम लोग। जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट्स होगी सब करेंगे। अगर किसी को पैरा जंबल में प्रॉब्लम है, पैरा जंबल का क्लास चलेगा। किसी को एरर का प्रॉब्लम है तो डेली 10 एरर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। यानी हर तरह का जो जेन्युइन प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के बीच में, उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि टाला जाएगा कि हम आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं पहले ये पढ़ लो। वो मूवी में था ना कि प्लेन उड़ाने से पहले प्लेन के बारे में जानिए। वो प्लेन उतारना चाहता है तो उसको बता रहा है कि पहले प्लेन को उड़ाना सीखिए, उड़ाने से पहले प्लेन के बारे में सीखिए। तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हमको जो एग्ज़ाम में चाहिए उसी चीज़ को पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और हम, आप ये अगर सोचिएगा कि ये डायरेक्ट कैसे बता देंगे कि ये एग्ज़ाम में आता है तो वही चीज़ बताएंगे और वही चीज़ हमको समझ में कैसे आ जाएगा, तो उसका चिंता आप मत कीजिए। वह आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो फिलहाल तो लाइव क्लास के लिए शायद मुझे 100 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होंगे, जो कि हो जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। और उसके बाद से लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा। और बाकी सब मैंने बता ही दिया, तो अब मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, तो मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोग रेगुलर रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और टारगेट बनाइए 2024 तो गया, 2025 तक जॉब ले लें। 2025 में जॉब नहीं होगा तो फिर शायद बेड़ा गर्क है। धन्यवाद।